हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद श्रीमद् भागवत महापुराण। और जैसा कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा कर रहे हैं, भगवान की कृपा से आप दर्शन करें। श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाला हूँ। अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। जी ने सूत जी से पूछा। यहाँ पर सूत जी वह संत हैं जो कि गद्दी पर आसीन है नैमिषारण्य धाम में। नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है जिसकी अवधि है, जिसका ड्यूरेशन है 1000 वर्ष। और वहां पर उपस्थित 88,000 संत, जिसमें से सूत जी मुख्य हैं और शौनक जी इज आस्किंग क्वेश्चंस। सूत जी सीट पर बैठे हुए हैं और सूत जी को एड्रेस करके पूछते हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान। अब ये कथा वहां से स्टार्ट होती है जहां पर व्यास जी के मन में असंतोष था। वो इतना सब कुछ लिख चुके थे, उसके बाद भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं था। वो चाहते थे कि मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आ रहा। तब नारद जी भगवान की कृपा से उनके पास पहुंचे। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू एंड आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो कि नारद जी हैं कौन। वास्तव में नारद जी भगवान का ही मन है। जब भी भगवान को कुछ कराने की इच्छा होती है, एट दैट प्लेस ही सेंड्स नारद जी ओवर देयर। भगवान जी उनको भेजते हैं और वो काम कराते हैं। नारद जी के थ्रू व्यास जी को अब समझ में आ चुका था कि उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करनी है। तो ऐसे नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने, जो कि व्यास जी के आश्रम का यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नामक एक आश्रम है। वहां पर ऋषियों के यज्ञ हमेशा चलते रहते हैं। वहीं पर व्यास जी का अपना आश्रम है। आज की डेट में ये शम्याप्रास जगह, जो उनका आश्रम था, उसका नाम तो टोटली डिफरेंट होगा। बेर का सुंदर वन है और आश्रम में बैठकर वहां पर उन्होंने आचरण किया और उसके बाद अपने मन को समाहित करके, एकाग्र करके, भगवान का ध्यान करके ये श्रीमद् भागवत संहिता की रचना स्टार्ट की। भागवत जी के बारे में लिखा है कि इनके श्रवण मास से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममय भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और इससे, इनको सुनने से, इनका पाठ करने से जीवन के शोक मोह भय नष्ट होते हैं। क्योंकि भागवत संहिता का निर्माण पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति पर, जैसे कि आपको पता है सुखदेव जी होते ही वन को निकल गए थे। तो आगे सूत जी कहते हैं कि अब राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उद्गम होगा। नाउ सूत जी इज टेलिंग शौनक जी तथा सभी ऋषियों, अब मैं राजा परीक्षित कौन है? अभिमन्यु उनकी पत्नी है उत्तरा। अभिमन्यु के मामा है भगवान श्री कृष्ण। अभिमन्यु की मृत्यु होती है चक्रव्यूह के अंदर जाकर, जब सारे के सारे उन्हें घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका नहीं मालूम और ये सारी विद्या उन्होंने अपनी माँ के पेट में रहते हुए सीखी थी। महाभारत के युद्ध के दौरान एक घटना ऐसी भी होती है जब अर्जुन अपने भाइयों की रक्षा के लिए नहीं पहुंच पाते और चक्रव्यूह की रचना बहुत तगड़ी करी थी, जो कि यहाँ पर है कौरव के साथ ही बहुत सारी भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा। और यहाँ से वह कथा आरंभ करते हैं। कथा का आरंभ होता है जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्ष बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट चुकी है। अब भीमसेन ने जो शपथ ले रखी थी कि व्यूह में जहां पर द्यूत हुआ था, वहां पर इंसल्ट हुई थी द्रौपदी की, उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए उन्होंने कसम खाई थी कि मैं जब भी वक्त आएगा इसकी जांग तोड़ूंगा। इसलिए उन्होंने दुर्योधन की जांघ को तोड़ा है। तब अश्वत्थामा से यह देखा ना गया। अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा आगे आते हैं। अश्वत्थामा के बारे में हमने आपने सबने बहुत सारी स्टोरीज सुन रखी हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। बट अश्वत्थामा के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। सो प्लीज, अश्वत्थामा ने दुर्योधन का अच्छा करने के लिए, उसका प्रिय करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कहा कि दोस्त, तुमने अभी तक बहुत सारे महारथियों को चुना और किसी को अपनी सेना का सेनापति बनाया। अब जब खुद ही मरने की कगार पर आ चुका है, तब अश्वत्थामा क्या हेल्प करेंगे? पर फिर भी क्योंकि दोस्त हैं उनके और गुरुपुत्र हैं, तो अश्वत्थामा
का उन्होंने तिलक किया, अपने ही रक्त से तिलक किया, क्योंकि वहां पर चंदन और ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं थी, वो जमीन पर डले हुए हैं। उन्होंने रक्त से उनका तिलक किया। अश्वत्थामा अश्वत्थामा का कहा जाता है कि अश्वत्थामा को ये दिमाग कहाँ से आया कि उन्होंने द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों की हत्या की। वो क्या देखते हैं कि एक कौवा आके उस पेड़ पर बैठे हुए बहुत सारे पक्षियों को रात के अंधेरे में मार देता है। इस दृश्य को देखकर इसीलिए कहा जाता है कि देयर आर सो मेनी नेगेटिव थिंग्स, बहुत सारी गंदगी है समाज में, हर गंदगी को हमें स्वीकार नहीं करना है, इसलिए अपना ब्रेन यूज करिए और जो बात अच्छी है सिर्फ उसे ग्रहण करिए। पर अश्वत्थामा ने इस सीन को देखकर ये ग्रहण किया कि रात में अगर ये कौवा अपने दुश्मनों को मार सकता है, तो क्या हम लोग रात में जाकर अपनी इस दुश्मन सेना को खत्म नहीं कर सकते। ऐसा डिसाइड करके ये रात में जाता है। इनके साथ कृपाचार्य भी होते हैं। आज हुआ क्या है, युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बड़े भैया युधिष्ठिर जी, जब कोई सेना युद्ध जीतती है उस रात्रि उन्हें अपने शिविर में नहीं रहना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सबके सब पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण जो पास में आश्रम थे वहां पर गए, पर पांडवों के बच्चे जो कि कदगांठी में पांडवों के समान ही हैं, पांचों पांडवों के बच्चे एग्जैक्टली लाइक 99% दे वर लाइक पांडव्स ओनली। पांचों पांडवों की जगह पांचों पांडवों के बच्चे हैं। अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के बच्चों, वहां पर पांचों पांडव हमेशा सोया करते थे, वहां जाकर एक एक करके वो सबकी हत्या करता है। इसके बाद वो लेके जाता है भीमसेन का सिर, और अब वो लेके गया अपने दोस्त दुर्योधन के पास जो कि मरणासन्न है। मित्र, अब घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारी और अपनी इतनी बड़ी हार का बदला ले लिया है। मैंने तो क्या कुछ सबूत हैं, साक्ष्य हैं। तब इन्होंने जो बच्चे हैं पांडवों के उनके सर दिए। दुर्योधन ने कहा कि देखो मुझे ना, अगर आप सिर लेके आए हैं तो सिर्फ भीमसेन का सर दीजिए। हालांकि जब वो भीमसेन का सर अपने हाथों से दबाता है तब उसे महसूस होता है कि भीमसेन का ये सर है, क्योंकि जब यूं मसला तो वो सर फूट गया। अब तो दुर्योधन चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। दुर्योधन इसलिए रोया क्योंकि आज दुर्योधन के कुल में, कौरव और पांडवों के कुल में कोई एक भी बालक शेष नहीं था जो कि उनके पूर्वजों को या मरने के बाद दुर्योधन या उसके 100 भाइयों को या अपने इस पूरे इतने बड़े कुल में एक दीपक जला सके। तब अश्वत्थामा ने जब ये बात सुनी, तब अश्वत्थामा बेहल हो उठा, क्योंकि अश्वत्थामा भी ब्राह्मण है और जिन गुरु ने इन दोनों पक्षों को धनुर्विद्या सिखाई है उनके बेटे हैं। अश्वत्थामा के अंदर भी धर्म है, बट आज अश्वत्थामा से बहुत बड़ी गलती हुई है। अश्वत्थामा ने वहां कुछ विचार नहीं किया और भागना श्रेष्ठ समझा। थोड़ी देर के बाद जब पांडव शिविर में लौट कर आते हैं, ये घटना देखी तो वहां पर कोलाहल मच गया। भगवान ने द्रौपदी को सांत्वना दी और द्रौपदी जो कि बहुत रो रही हैं, उन्होंने अर्जुन से कहा है कि जिसने भी मेरे बच्चों का हनन किया है, जिसने भी मेरे बच्चों को इस निर्मम तरीके से मारा है, उसका मुझे सिर ला के दो। अर्जुन ने कहा कि आप कल्याणी आंसू तब पहुंचना जब मैं उस अधम का सर ला के दूं। अभी तक प्रजा में ये सारी बात क्लियर हो चुकी थी कि अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ था, अश्वत्थामा सेना का सेनापति था, अश्वत्थामा का यह कृत्य है। ऐसी संतावना देकर द्रौपदी को श्री कृष्ण भगवान रथ पर सवार हुए और अर्जुन ने कवच वगैरह धारण किया। भयानक गांडीव को लेकर वो रथ पर सवार होकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ढूंढने निकल गए। कुछ दूरी पर जाकर अश्वत्थामा के घोड़े थक जाते हैं और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह रहा अश्वत्थामा, इसे पकड़ो। जब अश्वत्थामा को कुछ समझ में नहीं आया, उसके पास आज ना तो सेना है और ना ही कोई रक्षक है। अश्वत्थामा ने देखा कि अब मैं निहत्ता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इनके साथ हैं और अब अर्जुन मेरे सर पर खड़ा है। तब अश्वत्थामा जमीन पर बैठ जाता है, आचमन करता है और लास्ट ऑप्शन की तरीके से ब्रह्मास्त्र को ध्यान करता है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को नाश करने के लिए काफी है। इसीलिए ब्रह्मास्त्र देने के साथ साथ ऋषि महात्मा कहा करते थे
कि ओनली यूज दिस एज योर लास्ट ऑप्शन, बट श्री कृष्ण से कहते हैं कि श्री कृष्ण आप परमात्मा है, सच्चिदानंद है, आपकी शक्ति अनंत है, अपने भक्तों को अभय देने वाले हैं, आप मेरी रक्षा करें। तब भगवान कहते हैं कि वेदथेयम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मास्त्र प्रदर्शितम। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है जो तुम्हारे प्राणों की ओर बढ़ रहा है, और ये बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इस प्रकार का प्रयोग करा है। अब अस्त्र को लौटाना वह जानता नहीं है, क्योंकि अश्वत्थामा की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने ब्रह्मास्त्र को बुला तो लिया, पर उसे ब्रह्मास्त्र को वापस संधान करना नहीं आता था, वापस ले जाना नहीं आता था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अब इनकी शक्ति का शमन करने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने जब भगवान की अब बात सुनी तो उनकी परिक्रमा करके, आचमन करके ब्रह्मास्त्र का अब वह भी अनुसंधान करते हैं, और इस प्रकार से दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य बनकर अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश, सारी दिशाओं में फैल जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। आगे चलकर भगवान और अब इस आग से कल्याण करने के लिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाओ। तब अर्जुन ने भगवान की अनुमति से उन दोनों को ही लौटा लिया। ये अर्जुन की एजुकेशन थी, अर्जुन का इतना नॉलेज था कि ना सिर्फ उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र बल्कि सामने वाले का ब्रह्मास्त्र भी लौटाया है। और भागवत जी कह रही है, इसलिए यहाँ पे संशय करने की, डाउट करने की कोई बात नहीं है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों अस्त्रों को, दोनों को ही लौटा लिया। अब अर्जुन की आंखें क्रोध से भरी हुई हैं। अर्जुन ने इस ब्रह्माधम को छोड़ना ठीक नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसको मार ही डालो। इसने रात में सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्म वेत्ता, वाइज पीपल, द पीपल हु अंडरस्टैंड धर्मा, दे नेवर एवर ट्राई टू हर्ट। ऐसे लोगों को जो कि मतवाले हैं, शराब या नशे में धुत हैं, पागल हैं, सोए हुए हैं, बालक है या स्त्री है, ऐसे लोगों को धर्मवेत्ता जो वाइस पीपल हैं वो कभी सलाह नहीं देते कि मारा जाना चाहिए। पर जो दुष्ट हैं और क्रूर हैं उनको मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए, भगवान ने ये भी कहा। अब होता क्या है कि द्रौपदी को दिया हुआ वचन, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को सुनकर ये उनको बांध लेते हैं और बांधकर रथ में सवार होकर अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाते हैं। जैसे ही, अब ये सीन आपके सुनने लायक है, क्योंकि भागवत जी में लिखा है कि अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र को यूं बंधा देखकर जब वो बंधे हुए उनके सामने आए, उनका चेहरा मलिन था, डाउन था, उनके अंदर गिल्ट भरी हुई थी, उन्हें दुख था कि उनसे ऐसी घटना हुई है, और फिर क्रोध भी था कि अर्जुन के हाथों उन्हें परास्त होना पड़ा। इन सब भावावेशों के चक्कर में जब द्रौपदी ने गुरुपुत्र को देखा तो सबसे पहला शब्द द्रौपदी ने ये नहीं कहा कि ये मेरे बच्चों का कातिल है, इसको मारो, या कोई गालियां दी हो। द्रौपदी जी ने क्या कहा ये आप सुनिए। अश्वत्थामा को सबसे पहले उन्होंने नमस्कार किया और कहा, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। उन्होंने कहा कि गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी से सहन नहीं होता, और वो कहती हैं कि छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। इनकी कृपा से ही आप सभी ने, ना जाने इनके पिता की कृपा से, कितने सारे अस्त्रों का, शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, धनुर्वेद समझा है और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। आपके वह आचार्य के पुत्र हैं ये जो आपके सामने बंधे हुए खड़े हैं, इनके हाथों को छोड़ो। द्रौपदी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और उनकी प्रशंसा भी की। शास्त्र कहते हैं कि आज जो द्रौपदी जी ने यहाँ कहा है, सभी शास्त्रों में उसका सम्मान है, क्योंकि इनकी माँ अभी भी जिंदा है, पतिव्रता गौतमी माता अभी भी जिंदा है। जैसे मुझे कष्ट हुआ अपने पुत्रों को खोकर, कहीं उनके साथ भी यही ना हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई बधारणा। हे अर्जुन, मेरी बात सुनो, पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। ये दोनों बातें मैंने तुम्हें शास्त्र में कही हैं, क्योंकि तुम मेरे चेले हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। एक तरफ द्रौपदी कह रही हैं कि उन्हें छोड़ दो, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर डांट कर अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन को इस दुविधा में डाल दिया भगवान ने,
और उसके बाद भगवान थोड़ा सा साइड में होकर खड़े हो गए, चेक करने लगे कि अर्जुन को कितना नॉलेज है, क्या उन्हें भगवत गीता याद है। अब अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया था, तो चेला भी उनका तगड़ा था। उन्होंने तुरंत शांत मन से ध्यान किया और फिर उन्हें याद आया कि ब्राह्मण की हत्या करना, वध करना सिर्फ एक तरीके से नहीं है कि तलवार लो इसका गला काट दो। हत्या सिर्फ ये नहीं होती, ब्राह्मण की हत्या उसका सम्मान है। शास्त्र कहते हैं कि मूछ मूड़ देना, धन छीन लेना, स्थान जहां पर ब्राह्मण रहते हैं वहां से उनको धक्के मारकर बाहर निकाल देना, ये सारे के सारे ही ब्राह्मणाधमों का वध कहा गया है शास्त्रों में। तो इस प्रकार से अर्जुन क्या करते हैं कि उन्होंने तत्काल अपनी तलवार निकाली। अश्वत्थामा के सिर पे एक मणि थी, जो ब्रह्म तेज का एक चिन्ह है, वह उनकी मणि उतार लेते हैं वह तलवार से, और साथ ही साथ बालों को काट देते हैं। अभी भी कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं और परित्राण करते हैं अपनी गलतियों का जो उनसे हुई हैं, पर भगवान का श्राप है, शायद कल एक अवतार में भगवान दोबारा उनसे मिले और क्या पता उनका बहुत बड़ा रोल हो। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रौपदी के पुत्रों की हत्या है, क्योंकि